Hello guys, welcome to my YouTube channel. So in this video we'll be talking about Schindler's Ark written by Thomas Keneally. नॉवल को शुरू करने से पहले हम राइटर के बारे में जानते हैं। थॉमस कैनली 7 अक्टूबर 1935 में पैदा हुए थे। थॉमस कैनले एक नॉवलिस्ट, प्ले राइटर, एसेइस्ट और एक्टर भी हैं। अब बात करते हैं इस नॉवल में आने वाले करेक्टर्स के बारे में। हमारा पहला करेक्टर है ऑस्कर शिंडलर, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है। हमारा सेकंड करेक्टर है जो ऑस्कर के फादर है, हंस। एंड द थर्ड वन इज़ लुइसा। फोर्थ है ऑस्कर की वाइफ एमिली। देन नेक्स्ट कम फेफरबर्ग, जो ऑस्कर का फ्रेंड होता है। फिर उसके बाद इज़ाक स्टर्न, जो ऑस्कर की बहुत हेल्प करती है आगे जाके। एंड द लास्ट वन इज़ एमन गोएथ। ये एक बहुत क्रूअल नाजी लीडर होते हैं जो बहुत सी हत्या करते हैं ज्यूज़ की, उनके मर्डर करते हैं बहुत सारे। कैनली बेवर्ली हिल्स जाते हैं और वहाँ पर वो लियो फेफरबर्ग से मिलते हैं और उनको वो गाइड करते हैं कि उनको नॉवल लिखनी चाहिए। शिंडलर्स आर्क का मतलब यही होता है जो सबको बचाएगा, यानी कि इसमें ज्यूज़ के बारे में बात की गई है, तो इनको प्रोटेक्ट करना ही इस टाइटल का मतलब है। अब बात आती है वर्ल्ड वॉर वन की, जो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। इस दौरान जर्मनी वॉज डिफीटेड और इन्होंने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डैमेज जर्मनी ने ही किया था। दैट्स वाई दे वर आस्क्ड टू पे कंपनसेशन टू ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस, क्योंकि उन्होंने नुकसान किया था तो उनको भरपाई भी उन्हीं को करनी थी, जिसके कारण जो इकॉनमी थी जर्मनी की वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी और पोवर्टी आ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी उस कंट्री में। फिर इसके बाद जो हिटलर है वो नाज़ी पार्टी का लीडर बन चुका था और उसने ये सोचा था, मतलब उसके लिए जो ज्यूज़ थे वो इन्फीरियर थे और जो नाज़ीज़ थे वो सुपीरियर थे। इसी कारण ज्यूज़ ने एक सेपरेट होम के लिए डिमांड की थी, जिसको आगे जाके यूएस ने भी सपोर्ट किया था और यूएन ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से 1949 में इनका एक अलग होमलैंड क्रिएट हो गया था जिसका नाम है पैलेस्टाइन। अब बात शुरू होती है नॉवल की। जो ये नॉवल है ये ऑस्कर शिंडलर्स की एक ट्रू स्टोरी है, जिसने 1300 ज्यूज़ को बचाया था नाजीज़ से। ऑस्कर शिंडलर ने अपनी पूरी अंतरात्मा, यानी कि अपने पूरे कंसाइंस से काम किया था डिस्पाइट द ईविल अराउंड हिम। इतना सारा ईविल था लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी अंतरात्मा से काम किया था। हिटलर ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे कि वो यूरोप को ज्यूज़ से फ्री कर सके, बट शिंडलर को एक तरह से फ्लड हीरो माना जाता है कि इसने बहुत से ज्यूज़ की जान बचाई थी। शिंडलर की ओरिजिनलिटी इस नॉवल में नहीं छुपाई गई है। ये बताया गया है कि उसको अपने बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए था, वो एक ड्रिंकर था, वो एक प्रॉफिटियर था, बट ये भी सच्चाई है कि उसने 1300 लोगों की जान बचाई थी। पर स्टिल इसको एक राइट पर्सन माना जाता है और इसकी पिक्चर एक म्यूज़ियम में भी लगी हुई है। ही इज़ ऑनर्ड इन द म्यूज़ियम और भी बहुत सारे ज्यूज़ की वहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है जो मर्डर्ड हुए थे। अनफॉर्चुनेटली ये फेमस हो गया था, बट जो इसका बिज़नेस है वो लॉस में आ चुका था, जिसके कारण ये अपनी वाइफ के साथ भी सेपरेट हो गया था। बाद में जाकर के दोबारा मिल गए थे, बट स्टिल ये सेपरेट हो गया था और इसकी जितनी भी लग्जीरियस लाइफ थी अब वो नहीं जी रहा था ऐसी लाइफ, और फिर ये एक छोटे से फ्लैट में रहना शुरू कर दिया था। ऑस्कर की डेथ 1974 में हो गई थी और ये अपने फ्रेंड फेफरबर्ग के द्वारा दफनाया गया था, जिन्होंने बोला है कैनली को ये नॉवल लिखने के लिए। अब जो लास्ट में ये बुक में बताया गया है कि वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, कि एक ही जो आदमी है वो पूरे वर्ल्ड में डिफरेंस ला सकता है और गुड ऑलवेज ट्रिम्प्स ओवर एविल। इट्ज़ाक स्टान एक ब्राइट, प्राउड एंड डिटरमाइंड मैन है जिसने अपना ब्रेन यूज़ किया है रेस्क्यू कराने में बहुत से लोगों को, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री में भी लोगों को काम दिया था। और जो एमन गोएथ है वो एक क्रूअल नाजी लीडर है जिन्होंने बहुत सारे ज्यूज़ को मार डाला था। 4000 से भी ज़्यादा ज्यूज़ की इन्होंने मृत्यु कर दी थी, आग लगा दी थी, सब कुछ तहस नहस कर दिया था। That's all about the novel. If you like my video, do subscribe to my channel, comment below and like the video. Thank you for watching. Bye bye.